नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधि पौधा अमृता यानी गिलोय के बारे में। गिलोय को औषधि गुणों के बारे में, यह किन किन बीमारियों में काम आती है, इसके क्या औषधि गुणधर्म हैं, इस संबंध में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधि पौधा गिलोय या अमृता। गिलोय एक प्रकार की लता या बेल है जिसके पत्ते पान के पत्ते की तरह होते हैं। यह इतनी अधिक गुणकारी होती है कि इसका नाम अमृता रखा गया है। आयुर्वेद में गिलोय को बुखार की एक महान औषधि के रूप में माना गया है। गिलोय का रस पीने से शरीर में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां दूर होने लगती हैं। गिलोय की पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन तथा फास्फोरस पाए जाते हैं। यह वात, कफ और पित्तनाशक होती है। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में सहायता करती है। इसमें विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक तथा एंटीवायरल तत्व पाए जाते हैं जिससे शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है। यह गरीब के घर की डॉक्टर है क्योंकि यह गांव में सहजता से मिल जाती है। गिलोय में प्राकृतिक रूप से शरीर के दोषों को संतुलित करने की क्षमता पाई जाती है। गिलोय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। गिलोय बहुत शीघ्रता से फलने फूलने वाली बेल होती है। गिलोय की टहनियों का भी औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय की बेल जीवन शक्ति से भरपूर होती है क्योंकि इस बेल का यदि एक छोटा सा टुकड़ा भी जमीन में डाल दिया जाए तो वहां पर एक नया पौधा बन जाता है। गिलोय की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने पर यह पता चला है कि इसमें गिलोइन नामक कड़वा ग्लूकोसाइड, वसा, अल्कोहल, ग्लिस्टेरॉल, एल्केलाइड, अनेक प्रकार की वसा अम्ल एवं उड़नशील तेल पाए जाते हैं। पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस और तने में स्टार्च भी मिलता है। कई प्रकार के परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि वायरस पर गिलोय का प्राणघातक असर होता है। इसमें सोडियम सोलिसिलेट होने के कारण से अधिक मात्रा में दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं। यह क्षय रोग के जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। यह इंसुलिन की उत्पत्ति को बढ़ाकर ग्लूकोज का पाचन करना तथा रोगों के संक्रमण को रोकने का कार्य करती है। गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गिलोय में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट के विभिन्न गुण पाए जाते हैं जिससे शरीर स्वस्थ बना रहता है तथा विभिन्न प्रकार के खतरनाक बीमारियों को दूर करने में सहायता मिलती है। गिलोय हमारे लीवर तथा किडनी में पाए जाने वाले रासायनिक विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य भी करता है। गिलोय हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों के कीटाणुओं से लड़कर लीवर तथा मूत्र संक्रमण जैसी समस्याओं से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। गिलोय की वजह से लंबे समय तक चलने वाले बुखार को ठीक होने में काफ़ी लाभ होता है। गिलोय में ज्वर से लड़ने वाले गुण पाए जाते हैं। गिलोय हमारे शरीर में होने वाली जानलेवा बीमारियों के लक्षणों को उत्पन्न करने से रोकने में बहुत ही सहायक होता है। यह हमारे शरीर में रक्त के प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाता है जो कि किसी भी प्रकार के ज्वर से लड़ने में उपयोगी साबित होता है। डेंगू जैसे ज्वर में भी गिलोय का रस बहुत ही उपयोगी साबित होता है। यदि मलेरिया के इलाज के लिए गिलोय के रस तथा शहद को बराबर मात्रा में मरीज को दिया जाए तो बड़ी सफलता से मलेरिया का इलाज होने में काफ़ी मदद मिलती है। पाचन क्रिया करता है दुरुस्त। गिलोय की वजह से शारीरिक पाचन क्रिया भी संयमित रहती है। विभिन्न प्रकार की पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने में गिलोय बहुत ही प्रचलित है। हमारे पाचन तंत्र को सुनियमित बनाने के लिए यदि 1 ग्राम गिलोय के पाउडर को थोड़ा सा आंवला पाउडर के साथ नियमित रूप से लिया जाए तो काफ़ी फायदा होता है। अस्थमा का बेजोड़ इलाज। अस्थमा एक प्रकार की अत्यंत ही खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से मरीज की विभिन्न प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जैसे छाती में कसाव आना, सांस लेने में तकलीफ होना, अत्यधिक खांसी होना तथा सांसों का तेज रूप से चलना। कभी कभी ऐसी परिस्थिति को काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन
क्या आप जानते हैं कि अस्थमा के उपर्युक्त लक्षणों को दूर करने का सबसे आसान उपाय है गिलोय का प्रयोग करना चाहिए। अस्थमा के मरीजों की चिकित्सा के लिए गिलोय का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है तथा इससे अस्थमा की समस्या से छुटकारा भी मिलने लगता है। गिलोय का उपयोग करने से हमारे चेहरे से काले धब्बे, कील मुहासे तथा लकीरें कम होने लगती हैं। चेहरे पर से झुर्रियां भी कम होने में काफ़ी सहायता मिलती है। यह हमारी त्वचा को युवा बनाए रखने में मदद करता है। गिलोय से हमारी त्वचा का स्वास्थ्य सौंदर्य बना रहता है तथा उसमें एक प्रकार की चमक आने लगती है। कई लोगों में खून की मात्रा की कमी पाई जाती है जिसकी वजह से उन्हें शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगती है। गिलोय का नियमित इस्तेमाल करने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ने लगती है तथा गिलोय हमारे खून को भी साफ करने में बहुत ही लाभदायक है। खुजली, हल्दी को गिलोय के पत्तों के रस के साथ पीसकर खुजली वाले अंगों पर लगाने और 3 चम्मच गिलोय का रस और 1 चम्मच शहद को मिलाकर सुबह शाम पीने से खुजली पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोटापा, नागरमोथा, हरड़ और गिलोय को बराबर मात्रा में मिलाकर एक एक चम्मच चूर्ण शहद के साथ दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को लेने से मोटापे के रोग में लाभ मिलता है। हरड़, बहेड़ा, गिलोय और आंवले के काढ़े में शुद्ध शिलाजीत पकाकर खाने से मोटापा वृद्धि रुक जाती है। 3 ग्राम गिलोय को और 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण को सुबह और शाम शहद के साथ चटाने से मोटापा कम होता जाता है। हिचकी, सौंठ का चूर्ण और गिलोय का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर सूंघने से हिचकी आना बंद हो जाती है। सभी प्रकार के बुखार, सौंठ, धनिया, गिलोय, चिरायता तथा मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर इसे पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को रोजाना दिन में 3 बार 1-1 चम्मच की मात्रा में लेने से हर प्रकार के बुखार में आराम मिलता है। कान का मैल साफ करने के लिए गिलोय को पानी में घिसकर और गुनगुना करके कान में 2-2 बूंद दिन में 2 बार डालने से कान का मैल निकल जाता है और कान साफ हो जाता है। कान में दर्द है तो गिलोय के पत्तों के रस को गुनगुना करके इस रस को कान में बूंद बूंद करके डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। कब्ज है तो गिलोय का चूर्ण 2 चम्मच की मात्रा में गुड़ के साथ सेवन करें, इससे कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। एसिडिटी है अगर तो गिलोय के रस का सेवन करने से एसिडिटी से उत्पन्न अनेक रोग जैसे पेचिस, पीलिया, मूत्र विकारों, पेशाब से संबंधित रोग तथा नेत्र विकारों, आंखों के रोग से छुटकारा मिल जाता है। गिलोय, नीम के पत्ते और कड़वे परवल के पत्तों को पीसकर शहद के साथ पीने से अम्ल पित्त समाप्त हो जाती है। खून की कमी, एनीमिया में गिलोय का रस शरीर में पहुंचकर खून को बढ़ाता है और जिसके फलस्वरूप शरीर में खून की कमी, एनीमिया दूर हो जाती है। हृदय की दुर्बलता, गिलोय के रस का सेवन करने से हृदय की निर्बलता यानी दिल की कमजोरी दूर होती है। इस तरह हृदय यानी दिल को शक्ति मिलने से विभिन्न प्रकार के हृदय संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। हृदय के दर्द, गिलोय और काली मिर्च का चूर्ण 10-10 ग्राम की मात्रा में मिलाकर इसमें से 3 ग्राम की मात्रा में हल्के गर्म पानी से सेवन करने से हृदय के दर्द में लाभ मिलता है। मूत्रकृच्छ है, पेशाब करने में कष्ट या जलन है तो गिलोय का रस वृक्कों, गुर्दे क्रिया को तेज करके पेशाब की मात्रा को बढ़ाकर इसकी रुकावट को दूर करता है। वात विकृति से उत्पन्न मूत्रकृच्छ, पेशाब में जलन रोग में भी गिलोय का रस लाभकारी है। रक्त प्रदर है, गिलोय के रस का सेवन करने से रक्त प्रदर में बहुत लाभ मिलता है। चेहरे के दाग धब्बे हैं तो गिलोय की बेल पर लगे फलों को पीसकर चेहरे पर मलने से चेहरे के मुहासे, फोड़े, फुंसियां और झाइयां दूर हो जाती हैं। सफेद दाग, सफेद दाग के रोग में 10 से 20 ml गिलोय के रस को रोजाना 2 से 3 बार कुछ महीनों तक सफेद दाग के स्थान पर लगाने से लाभ मिलता है।
जोड़ों के दर्द या गठिया में गिलोय के 2 से 4 ग्राम का चूर्ण दूध के साथ दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से गठिया रोग ठीक हो जाता है। जीर्ण ज्वर है, पुराना बुखार है, तो जीर्ण ज्वर या 6 दिन से भी अधिक समय से चला आ रहा बुखार ठीक न होने की अवस्था में उपचार करने के लिए 40 ग्राम गिलोय को अच्छी तरह से पीस लें। मिट्टी के बर्तन में 250 ml पानी में मिलाकर रात भर ढक कर रख दें और सुबह के समय इसे मसल कर छान कर पी लें। इस रस को रोजाना दिन में 3 बार लगभग 20 ग्राम की मात्रा में पीने से लाभ मिलता है। 20 ml गिलोय के रस में 1 ग्राम पिपली तथा 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से जीर्ण ज्वर, कफ, प्लीहा रोग, तिल्ली, खांसी और आरुचि आदि रोग भी ठीक हो जाते हैं। बमन है, किसी को उल्टी आ रही है, गिलोय का रस और मिश्री को मिलाकर 2-2 चम्मच रोजाना 3 बार पीने से बमन आना बंद हो जाती है। गिलोय का काढ़ा बनाकर ठंडा करके पीने से उल्टी होना बंद हो जाती है। नेत्र विकार है, आंखों की समस्या है, लगभग 11 ग्राम गिलोय के रस में 1-1 ग्राम शहद और सेंधा नमक मिलाकर इसे खूब अच्छी तरह से गर्म करना चाहिए और फिर इसे ठंडा करके आंखों में लगाने से आंखों के कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। 6. टीबी में गिलोय, काली मिर्च, वंशलोचन, इलायची आदि को बराबर मात्रा में मिलाकर 1-1 चम्मच की मात्रा में 1 कप दूध के साथ कुछ हफ्तों तक रोजाना सेवन करने से क्षय रोग दूर हो जाता है। आंतरिक यानी आंतों के बुखार में, आंतरिक ज्वर में 5 ग्राम गिलोय के रस को थोड़े से शहद के साथ मिलाकर चाटने से आंतरिक बुखार ठीक हो जाता है। गिलोय का काढ़ा भी शहद के साथ मिलाकर पीना लाभकारी है। पौरुष शक्ति में गिलोय और बड़ा गोखरू और आंवला सभी बराबर मात्रा में लेकर कूट कर पीसकर चूर्ण बना लें। इसमें से 5 ग्राम चूर्ण प्रतिदिन मिश्री और घी के साथ खाने से पौरुष शक्ति में वृद्धि होती है। दमा है, श्वास के रोग हैं, तो गिलोय की जड़ की छाल को पीसकर मट्ठे के साथ लेने से श्वास रोग ठीक हो जाता है। 6 ग्राम गिलोय का रस, 2 ग्राम इलायची और 1 ग्राम की मात्रा में वंशलोचन शहद में मिलाकर खाने से क्षय और श्वास रोग ठीक हो जाता है। कफ व खांसी में गिलोय को शहद के साथ चाटने से कफ विकार दूर हो जाता है। मुंह के अंदर के छाले, धमासा, हरड़, जावित्री, दाख, गिलोय, बहेड़ा एवं आंवला, इन सब को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाना चाहिए और ठंडा होने पर इसमें शहद मिलाकर पीने से मुख पाक दूर होते हैं। मधुमेह है तो 15 ग्राम गिलोय का बारीक चूर्ण और 5 ग्राम घी को मिलाकर दिन में 3 बार रोगी को सेवन कराएं। इससे मधुमेह रोग दूर हो जाता है। पेट में दर्द है, गिलोय का रस 5 ml से लेकर 10 ml की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। पीलिया रोग है, गिलोय अथवा काली मिर्च अथवा त्रिफला का 5 ग्राम चूर्ण शहद में मिलाकर प्रतिदिन सुबह और शाम चाटने या गिलोय का 5 ग्राम चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने या गिलोय की लता गले में लपेटने से कामला रोग या पीलिया रोग ठीक हो जाता है। मानसिक उन्माद में गिलोय के काढ़े को ब्राह्मी के साथ पीने से उन्माद या पागलपन दूर हो जाता है। शरीर की जलन है, शरीर की जलन या हाथ पैरों की जलन में 5 से 10 ml गिलोय के रस को गुग्गुल या कड़वी नीम या हरिद्रा या खादर एवं आंवला के साथ मिलाकर काढ़ा बनाना चाहिए। प्रतिदिन 2 से 3 बार इस काढ़े का सेवन करने से शरीर में होने वाली जलन दूर हो जाती है। सिर का दर्द है, मलेरिया के कारण होने वाले सिर के दर्द को ठीक करने के लिए गिलोय का काढ़ा सेवन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।